हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कीड़ा। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है सोलर सिस्टम। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी सोलर सिस्टम की बेसिक नॉलेज होना तो ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी यूनिवर्स की। यूनिवर्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूनिवर्स कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा, कितना बड़ा होगा, बट नोबडी नोज एग्जैक्टली हाउ यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड। किसी को नहीं पता यूनिवर्स कैसे बना है। हमारे कॉस्मोलॉजिस्ट थे जॉर्ज लेमेटर। उनका मानना था कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स बना, जिसको उन्होंने बिग बैंग का नाम दिया। अब ये तो हो गया कि यूनिवर्स कैसे बना। अब बात करते हैं यूनिवर्स एक्चुअली में होता क्या है। यूनिवर्स स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस। यूनिवर्स हर वो चीज़ जो हमारे स्पेस में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो स्टार हो, प्लैनेट हो, कॉमेट्स हो, गैलेक्सीज हो या फिर कॉन्स्टेलेशंस हो, तो दैट इज़ यूनिवर्स। तो अब अगर हम अपने यूनिवर्स के साइज़ की बात करें तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपकी इमेजिनेशन के कई कई गुना हमारा यूनिवर्स बड़ा है। इट इज़ इवन बिगर देन वी कैन इमेजिन। हमारे यूनिवर्स में काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। उन्हीं में से एक गैलेक्सी है द मिल्की वे। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी से बिलोंग करता है। So let's move on to solar system. Our solar system has sun, 8 planets, satellites, asteroids and comets. तो चलिए अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे हमारे सन के बारे में, स्टार और प्लैनेट्स के बारे में। तो सन इज़ द ओनली स्टार इन आर प्लैनेट्स, जो शायद कई बच्चों को नहीं पता होगा कि सन इकलौता स्टार होता है हमारे प्लैनेट्स में, और वो हमारे सोलर सिस्टम का पावर हाउस भी कहते हैं। सन 73% ऑफ हाइड्रोजन, 25% ऑफ हीलियम गैस से मिलकर बना होता है, और सन में कम से कम 99% मास होता है हमारे सोलर सिस्टम का। सन हमारे अर्थ से अप्रॉक्स 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो वो कितना दूर है हमारे अर्थ से। और सन के लाइट को हमारे अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट एंड 30 सेकेंड का समय लगता है, जब वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। अब कई बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा ये सवाल आता होगा कि सन पे कितनी गर्मी होती होगी, या फिर हम सन पे जा पाते हैं या नहीं जा पाते, जो कि ऑब्वियसली नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम सन के आजू बाजू के सरफेस की बात करें तो उसमें 5600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, और अगर आप उस पर कदम रख दे तो 15.7 मिलियन के टेम्परेचर उस पर होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं अगर आपने उस पर कदम रखा तो आपका क्या हाल होगा। अब बात करते हैं हम स्टार की। स्टार आर द ग्लोइंग बॉडीज़ ऑफ गैसेस। हमारे जो स्टार्स होते हैं वो गैस से मिलकर बने होते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी हीट और लाइट होती है। उन्हें सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उनके साइज़ की बात करें तो वो इतने बड़े होते हैं, कभी कभी तो वो अर्थ से भी बड़े होते हैं। और आपने थोड़ी देर पहले एक वर्ड सुना होगा मेरे मुँह से, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है जब हमारे स्टार्स का जो ग्रुप है वो जब कभी कभी कोई शेप बना देता है तो उसे कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। ग्रेट बियर जो है बेस्ट एग्जांपल है कॉन्स्टेलेशन का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्लैनेट्स। आवर फर्स्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी। ये सन के सबसे क्लोज होता है क्योंकि ये पहला प्लैनेट है, ऑब्वियस है, इसलिए ये उसके सबसे ज़्यादा क्लोज ही होगा, और इसी वजह से ये बहुत गर्म भी होता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट होता है विद डायमीटर ऑफ 4900 किलोमीटर। ये फास्टेस्ट प्लैनेट है विद द स्पीड ऑफ 1,72,500 किलोमीटर पर आवर टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड सन इन 88 डेज। ये फास्टेस्ट प्लैनेट है जो 88 डेज में अपना रिवॉल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट कर लेता है। इस प्लैनेट पे कोई पानी नहीं है, कोई गैस नहीं है, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आवर सेकेंड प्लैनेट इज़ वीनस। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मर्क्यूरी सन के सबसे क्लोज है तो वो हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों नहीं है, वीनस क्यों है?
क्योंकि हमने अभी पढ़ा मर्क्यूरी पे कोई गैस अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पे किसी भी तरीके की, चाहे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस अवेलेबल नहीं होती। जबकि वीनस पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात करें अगर वीनस के बारे में, तो वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, क्योंकि अर्थ और वीनस का जो साइज़ है उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है, और जो मास है वीनस और अर्थ के बीच वो भी सेम है। वन ऑफ टू planets in solar system which rotate around axis in clockwise direction is Venus। हमारे दो प्लैनेट ऐसे हैं जो अपने एक्सिस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, और वीनस उन्हीं में से एक है। वीनस के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसे ब्राइटेस्ट स्टार कहा जाता है हमारे सोलर सिस्टम का, और आप उसे अपनी खुली आँखों से सुबह और शाम के टाइम देख सकते हो, इसीलिए उसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। आवर थर्ड प्लैनेट इज अर्थ, द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो कि ह्यूमन लाइफ या फिर किसी भी लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो लाइफ जीने के लिए बिल्कुल ठीक रहता है। यहाँ पे बराबर लैंड है, वाटर है, एयर है, यानी कि सब कुछ जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, जो कि सबको ही पता होगा, क्योंकि हमारे अर्थ पे पानी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। और हमारे अर्थ के पास उसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। अब सैटेलाइट शायद आप लोगों को नहीं पता, सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारे या किसी भी चीज़ के चारों तरफ घूमता है। मर्क्यूरी एंड वीनस आर द ओनली प्लैनेट दैट डोंट हैव any satellite। Now our fourth planet is Mars। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लाल मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से उसका कलर भी रेड होता है, इसीलिए मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी के बाद सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट हम मार्स को ही कहते हैं। मार्स के पास भी अपनी दो नेचुरल सैटेलाइट या मून, जिसे हम कहते हैं हैगी, पहला का नाम है फोबोस एंड सेकंड का नाम है डीमोस। इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो थिन होता है, और सरफेस जो होता है वहाँ पे वैली, क्रेटर्स, डेजर्ट, आइस कैप्स होते हैं। एक ओलंपस मॉन्स करके है, लार्जेस्ट वॉल्केनो और टॉलेस्ट माउंटेन जो है सोलर सिस्टम का, वो मार्स पर ही है। आवर फिफ्थ प्लैनेट इज जुपिटर। ये सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट होता है विथ शॉर्टेस्ट रोटेशन। जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस से फिल्ड होता है। मून और वीनस के बाद जो थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है नाइट स्काई में वो जुपिटर ही है। जुपिटर की एक जो इम्पॉर्टेंट या स्पेशलिटी हम कहेंगे, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रेड स्पॉट यानी कि लाल निशान है, जो कि दिन पे दिन बड़ा ही होता जा रहा है। जुपिटर के पास अपने एटलीस्ट 69 मून्स होते हैं, उनमें 4 लार्ज गैलीलियन मून्स हैं और गैनीमेड उनमें सबसे बड़ा है। इट हैज़ अनक्लियर रिंग अराउंड इट। उसके आजू बाजू एक अनक्लियर रिंग है जो मतलब अभी क्लियरली हमें दिखती नहीं है। आवर सिक्स्थ प्लैनेट इज सैटर्न। ये जुपिटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट होता है सैटर्न। इसके जो आजू बाजू एक कॉन्सेंट्रिक रिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, जैसे जुपिटर में एक अनक्लियर रिंग होती है, सैटर्न की वो क्लियरली दिखाई देती है, जो कि रॉक्स और आइस के पीसेस से मिलकर बनी हुई होती है। सैटर्न के बारे में जो स्पेशल बात है वो ये है कि वो पानी में तैर सकता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है। और सैटर्न के पास कम से कम 62 मून्स होते हैं, टाइटन उनमें सबसे बड़ा होता है। Our seventh planet is यूरेनस। यूरेनस को विलियम हार्शेल ने 1781 में डिस्कवर किया था। इसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश होता है। इसको आइस जियांट भी कहते हैं। इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो कंपोज्ड होता है हाइड्रोजन और हीलियम से। इट कंटेन्स मोर वाटर एंड अमोनिया। इसको कोल्डेस्ट प्लानिटरी एटमॉस्फेयर भी होता है सोलर सिस्टम में। और जैसा हमने पहले पढ़ा था, वीनस और यूरेनस जो है वो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस। तो यूरेनस भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। और यूरेनस के पास कम से कम 25 मून्स होते हैं, उसमें से फेमस है मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल। आवर एट्थ एंड लास्ट प्लैनेट इज नेपच्यून।
द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन, सन से सबसे दूर प्लैनेट जो है वो नेपच्यून है। इसे आइस जायंट भी कहते हैं। इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना होता है। ये ब्लू कलर का होता है क्योंकि मीथेन गैस की वजह से। फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है और थर्ड मोस्ट मैसिव प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इसको जॉन गैली ने डिस्कवर किया था और अर्बन ली वेरियन ने 1846 में। ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसको मैथमेटिकल प्रिडिक्शन से डिस्कवर किया गया है और इसके पास 14 सैटेलाइट है जिसमें से फेमस है ट्राइटॉन। So thank you for watching my video. Hope you like it and don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.